दिस इज नंबर 5 वाई एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ ले लेंगे, सेक एक्स का ग्राफ। और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में तो इसका वैल्यू पता है हमें कि ये ग्राफ जो है सेमी सर्कुलर कैप यहाँ बनती है पहली, राइट, और फिर यहाँ से टूटा ग्राफ यहाँ मिलेगा और इधर से टूटा ग्राफ फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा। ग्राफ आपको याद होगा किस तरह से सेक एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो अगर ओवरऑल देखें, दिस इज़ 0 π/2 एंड दिस इज़ 0 π/2 पाई, और पीछे जाएंगे -π/2, ठीक है। तो जो हम वैल्यूज़ अगर हम चेक करें तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है, इसकी वैल्यूज़ अगर निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यूज़, तो 0 से π/2 के बीच में ये 1 से ऊपर ग्राफ ले रहा है, राइट। 1 से इनफाइनेट तक रेंज पूरी पकड़ ली इसने 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से पाई के बीच में माइनस इनफाइनेट से -1, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है इस जगह पे वो आपका होता है 0 -1, इस जगह जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 1 होगा, राइट। तो वो वैल्यूज़ इसने ले ली, ठीक है। हम अगर मान लीजिए यहाँ से पीछे जाते तो ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेता, 1 से इनफाइनेट ले लेता, और फिर माइनस इनफाइनेट से -1 तक की वैल्यू लेता, तो सेम पोजीशन में हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ता, राइट। तो हम यहाँ पॉजिटिव में जाएंगे और ग्राफ का खाली इतना ही पार्ट पिकअप करेंगे। तो देखिए मैं यहीं कट करता हूँ इस ग्राफ को, ये थोड़ा ग्राफ लेंदी है कि इसका खाली आपने ये वाला पार्ट पिकअप कर लिया इतना, और पीछे के इस पार्ट को आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी रेंज ले चुका है ग्राफ, ठीक है। तो ये खाली ग्राफ बच जाता है जो कि 1 1 1 1 और ऑन टू पोजीशन में है, और कहने का मतलब ये इन्वर्टिबल है, दिस पार्ट इज इन्वर्टिबल नाउ, राइट। अब इसका जो इन्वर्स बनाना है तो सेक इन्वर्स एक्स का वो बनाने के लिए आपको या तो आप पूरा बना लीजिए, शीट वाले मेथड से काम कर सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट इसका इन्वर्स लेंगे और बीच में y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करके, और वो क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है अगर प्रैक्टिकली आप उसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, इसका एक और ट्रिक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, ये मुझे ही समझ आया कि पर्टिकुलर इस तरह की चीज़ मैं नोट कर रहा था। जो सेक का जो है कॉस इन्वर्स एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, कॉस इन्वर्स एक्स का हम ग्राफ जो है वो ये था। अब देखिए यहाँ पे ये शीट वाला मेथड भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम बिल्कुल एक नई ट्रिक पे आ गए कि हमने उठा के कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ ये है, थोड़ा उसको सही वही लेंथ दे दें, दिस इज 1 एंड π/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज -1। अब पॉइंट ये है कि अगर इसका इन्वर्स डायरेक्टली लिखना है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इसको आप कट कर दें बीच में से, यहाँ इस जगह ऑरिजिन से इसका कट लगाएं, यहाँ कट लगा के और ये करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि कट लगा के ये जो लेंथ बचेगी इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसा टर्न कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो लेंथ थी यहाँ पे थी और ये 0 पे था, ठीक है, ये 0 0 पे था, और आपने ये जो पार्ट पिकअप किया, ये जो चीज़ यहाँ थी, इसको जब आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे और इस जगह कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं कि ये है 1 π/2, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ यहाँ घूम जाएगा इस तरह से, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कट करके और इसको ऐसे घुमा दिया तो ये घूम के इस तरह से आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, ये हम लिख देंगे यहाँ पे π/2, राइट। तो इस वाली फ्लैप को जो कट किए यहाँ से और इस लाइन के अबाउट इस तरह से घुमा देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगी। तो ये वाली अगर फ्लैप इस तरह से घूमेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, मान लीजिए -1 है, -1 है, -1 से ऊपर ये लाइन थी, ठीक है, और इस लाइन के अबाउट अगर कट करके ये इस तरफ घुमा इधर तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो देखिए ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में जो डोमेन रेंज है वो पूरा चेंज हो जाएगी। इसका सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आप लिखोगे 1 to x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट, और r माइनस 1 to 1 लिख दें, बेटर ये रहेगा। रेंज हो जाएगी इसकी y बिलोंग्स टू 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, π/2 इसमें हट जाएगा, राइट। इस तरह से ये तीसरी ट्रिक है, इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। आपको उठाना पड़ेगा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखिए कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को यहाँ कट करके ये रिफ्लेक्शन ले लेना है, और ये वाली फ्लैप को पकड़ के इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा देना है, इसको यहाँ घुमा देना है, और आपको डायरेक्टली जो ग्राफ मिलेगा वो कॉस इनवर्स एक्स से ग्राफ मिलेगा सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये स्पेशली याद रखने के लिए है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको याद होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ।